नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक चल रहा है जी हमारा ममनू मिनल सर्फ, यानी गैर मुनसरिफ अस्मा। वो अस्मा ना तो कसरा जो ना तो कसरा एक्सेप्ट करते हैं और ना ही तनवीन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा सा सबसे पहले आना मिन पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान लफ्ज़ है, किसी भी शहर का, मुल्क का नाम होता है वो गैर मुनसरिफ होता है। आप ये नहीं कहते पाकिस्तानुन, ठीक है जी। हिंदुन, हिंदुन अगर आप कुतुब में पढ़ेंगे तो वो हिंद एक नाम है, ठीक है। तो वो भी गैर मुनसरिफ, वो मुनसरिफ इसलिए है नाम होने के बावजूद के 3 हरफी है और उसका सेंटर वाला कलमा साकन है। ये मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा जी, ये कुछ छोटी सी स्टोरी है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं जिसमें सारे ही अल्फाज हमारे आ जाएंगे। वो क्या है, इब्राहीम ने फातिमा के साथ शादी की तो उसके बच्चे हुए उमर, बुशरा, तलहा, उस्मान, अमजद और जैनब। तो ये खुशी खुशी घर से निकले एक दिन सैर करने के लिए। तो जिस इलाके में वो रहते थे वो बड़ा क्या था, खदरा, इसम ममदूदा, ग्रीनिश। तो चलते गए रास्ते में उन्होंने देखी मसाजिद। तो मसाजिद लफ्ज़ जो है मफ़ाइल के वज़न पर ये गैर मुनसरिफ कलमा है। इसके बाद वो दूर सफ़र करके पहुँचे तो उन्होंने, मर्दों ने अपने आप को प्यासा अतशान और औरतों ने अपने आप को अतशा, और मर्दों ने जौआन और बीवियों ने जौआ महसूस किया। तो ये चारों लफ्ज़ जो हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। जब वो पहुंचे एक जगह पर जिसका नाम है हज़र मौत, तो ये जगह का नाम चूंकि 2 कलिमात से मुरक्कब है इसलिए ये जो है वो गैर मुनसरिफ है। जब उन्होंने उधर खाना खाया, खाना खाने के बाद उनको खाने की क्वालिटी जो है वो अजवद नहीं नजर आई, अच्छी नहीं लगी। सिर्फ तो उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं लगी, और साथ में उनके मसारीफ भी बहुत ज़्यादा हो गए। उन्होंने पैसा तो बहुत खर्चा लेकिन क्वालिटी नहीं मिली। तो मसारीफ जो हैं वो ज़्यादा खर्च करके क्वालिटी ना मिलने की वजह से मर्द जो हैं वो गदबान हो गए और औरतें गदबा। तो उन्होंने वापसी का जब सफ़र किया तो उन सब के चेहरे जो हैं वो गुस्से से हमराऊ हो गए, वो सुर्ख थे। और मर्रल उखर, उन्होंने उधर ना जाने का फैसला कर लिया, इरादा कर लिया। ये तो हुई छोटी सी कहानी जो याद रखने के एतबार से। अभी चलते हैं, ये इब्राहीम लफ्ज़ जो है जिसको मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये ऐसा इसम है जिसके अंदर 2 सबब पाए जाते हैं। एक अलम है और दूसरा ये अजम है। फातिमा कलमा एक तो अलम है, अलम, और दूसरा ये ताए तानीस के साथ मोनस कलमा है, ठीक है जी। इसी तरह ये लफ्ज़ तलहा, ये भी अलम है, ये ताए तानीस के साथ मोनस है, और ये ताए तानीस के साथ मुज़क्कर है। कलमा चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस हो, आखिर में अगर ता मरबूता आ गई है तो वो गैर मुनसरिफ होगा। आगे चलते हैं। वो अल्फाज जो मादूल अनिल फ़ाइल हूं, यानी इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं। उलमा कुतुब में लिखते हैं अलम जमा अदल। जी अदल कैसे हो गया? हज़रत उमर का अदल मशहूर है इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है। ये इसलिए है
कि ये आइन मीम रा जो पहले अभी हम लेक्चर एक कर चुके हैं कि फेल माजी से फाइल बनाना हो तो वो बनता है आमिर। तो ये आमिर से लफ्ज मादूल है, यानी मादूल का मतलब उसके बिल्कुल इक्वल है उमर के वजन पर, माना इसका वही होगा अदल आमिर के वजन पर। तो ये है अलम जमा वो कलमा जो जिसमें अदल हो। अदल से मुराद ये है कि मादूल अनिल फाइल, यानी फाइल के बराबर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये एक ही सबब है जी बुशरा। कौन सा? इसम मकसूरा। इसम मकसूरा में एक ही सबब पाया जा रहा है, एक सबब। ठीक है जी। दूसरा एक सबब किस में पाया जा रहा है? खदरा में। ये क्या है लफ्ज है जी? ये इसको हम कहते हैं इसम ममदूदा। इसम ममदूदा एक ही सबब है, जब भी कोई इसम ममदूदा सफराउ फाक़िउल लौनुहा तसुर्रु नाज़िरीन, तो सफरा उन नहीं आया, सफरा उ आया है। तो ये लफ्ज़ है इसम ममदूदा हो तो इसमें सिर्फ एक सबब है कि ये इसम जमा मुंतहिल जमू जिसे कहते हैं मसारीफ, मफ़ाइल मफ़ाइल, मसाजिद मफ़ाइल के वज़न पर मसारीफ और मफ़ाइल के वज़न पर मसाजिद। तो ये दोनों अल्फाज जो हैं ये इनमें एक सबब पाया जा रहा है कि ये जमा मुंतहल जमू है। ठीक है जी। तो ये भी वही है, मुंतहल जमू जी। ये इस लफ्ज को कहते हैं, ये अलम भी है, दो सबब है इसके, और ये मुरक्कब मज़जी या इम्तिजाजी, यानी दो कलमात से मुरक्कब है। ये हदर अलहदा कलमा है, मौत अलहदा कलमा है, दोनों को मिलाकर बालबक का, ये लबनान में एक शहर का नाम है। इसी तरह न्यूयॉर्क, इसी तरह कोई भी लफ्ज़ आप ले लें तो ये जब दो कलमात से मुरक्कब हो जाए तो उसको कहते हैं ये इसमें गैर मुनसरिफ है। ठीक है जी। ऐसे इसम जो अलम भी हों और आखिर में उनके अलिफ नून जायदा तान, उसके आखिर में दो अलिफ नून हो, उस्मान, सुलेमान, ठीक है, अफ़ान, ये सारे लफ्ज़ अलम और नून की वजह से, अलिफ नून की वजह से ये गैर मुनसरिफ। अलिफ से मुराद है कि किसी शख्स का नाम है, किसी शख्स का नाम तो असलम भी है, अकरम भी है या नवीद भी है, लेकिन इसमें नून ज़ायदा तान नहीं है। अच्छा जी। एक लफ्ज़ है अमजद। ये क्या है जी? ये अफ़अला के वज़न पे अमजदा युमजिदु, ये अलम भी है और वज़न फ़ेल भी है। ज़ैनब अलम भी है और मोनस का नाम है, अलम जमा मोनस, लेकिन गैर तामरबूता। ये तामरबूता मुज़क्कर है, ये तामरबूता मोनस है, लेकिन ये मोनस है और इसमें कोई तामरबूता नहीं है। ठीक है जी। और क्या है जी? कोई सिफ्त, ये तो हो गए अलम। अगर कोई सिफ्त जमा फ़अलान के वजन पर या फ़अला के वजन पर, ये दो सबब पाए जा रहे हैं इसमें। एक तो ये सिफ्त है, भूखा होना, प्यासा होना, और ये फ़अलान के वजन पर है, तो ये गैर मुनसरिफ होंगे। ठीक है। इसी तरह गदबान और गदबा भी इसी शक्ल में आता है, इसी सिफ्त के तहत आएगा। आगे चलते हैं जी। और क्या लफ्ज़ है? अगर कोई कलमा सिफ्त हो और वो अफ़अला के वज़न पर आ जाए,
इसमें तफ्दील के वजन पर अजवादा, तो ये सिफ्त जमा अफ़आला के वजन पर अजवादा, अक़रबा हुवा हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ कलमा। उसके बाद वो कलिमात जो फ़ुआल और मफ़अल के वजन पर आए और उसमें सिफ्त हो, यानी ये सारे कलिमात जो अहद और 1 से लेके 10 तक है, जिसमें मसना व सुलासा ये अल्फाज सूरत निसा में इस्तेमाल हुए हैं। तो इन 10 तक के अल्फाज को कैसे करते हैं जी? वाहिद से मौहद, मसना, मसलस, मरबा, मखमस, मसदस, मसबा, मसमन, मत्सा, माशर, ये सारे कलमात गैर मुनसरिफ हैं। इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, ना ही कसरा आएगी। इसी तरह उहाद, सुना, सुलास, रुबा, खुमास, सुदास, सुबा, सुमान, तुसा और उशार, ये सारे कलमात गैर मुनसरिफ हैं। इनके ऊपर ना तनवीन आएगी, ना ही ये कसरा आएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसी के साथ ये लफ्ज़ उखर भी फ़ुअल के वज़न पर इसकी मोनस उखरा आती है। ये जमा मुज़क्कर सालम है और वो जमा मोनस के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ उखरा। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने डिफरेंट तरीके से लिखी है, वो इसलिए ये मसाजिद, सॉरी क्यों जी? वजह, 2 वजह है। एक, कोई कलमा अगर अलिफ लाम के साथ आ जाए, ये मफ़ाइल की वजह से, वज़न पर होने की वजह से गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ कलमा अगर अलिफ लाम के साथ आ जाए तो वो कसरा एक्सेप्ट कर लेता है। तो अलिफ लाम आ गया, तनवीन तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। इकट्ठे तो आ नहीं सकते दोनों, अलिफ लाम भी हो तो तनवीन भी हो। तो यहाँ पे अलिफ लाम जिसके ऊपर आएगा वो कसरा एक्सेप्ट कर लेगा। और वो कलमा जो मुदाफ आए गैर मुनसरिफ होकर, तो वो कसरा एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे अल मक्का अलिफ लाम आ गया है, तो हमने इसलिए इसको, अगर अकेला मक्का होता तो इसके ऊपर जबर आनी थी। ठीक है जी, ये हुई बातें हमारी इल्मे सर्फ के मुताबिक जो डिटेल है किसी लफ्ज़ के मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होने की पहचान के एतबार से। तो हमने जान लिए कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो है वो किस तरह, किस सबब के तहत वो गैर मुनसरिफ होते हैं। ये इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल।